हाय गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं रियल नंबर्स के बारे में। ये मैथ्स का हमारा क्लास 10th का पहला चैप्टर है जिसे हम कहते हैं रियल नंबर्स। सो बेसिकली ये इंट्रोडक्शन टॉपिक है हमारा, इंट्रोडक्शन वीडियो रियल नंबर्स के बारे में। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं रियल नंबर से। तो बेसिकली रियल नंबर्स होता क्या है? रियल नंबर्स इज़ अ वैल्यू दैट रिप्रेजेंट ऑन अ लाइन। कोई भी नंबर जो कि लाइन पर रिप्रेजेंट हो सकती है उसे हम रियल नंबर कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक नंबर लाइन बनाई, मान लो ये हमारी नंबर लाइन है। हमने लिया 0, पॉजिटिव में लेते हैं 1 2 3, चलो 4 भी ले लेते हैं, और अप टू ये हो गया हमारा प्लस इन्फिनिटी। नेगेटिव में जैसे वैसे ही -1 -2 -3 और ये अप टू माइनस इन्फिनिटी। तो बेसिकली हम यहाँ पे 2 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या इस नंबर लाइन पे? हाँ, हम कर सकते हैं। ये हमारा 2 है, ये 2। तो ये 2 क्या है? ये 2 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो रहा है, तो हम इसको नेचुरल हम रियल नंबर कह सकते हैं हम इसे। हाँ, हम कह सकते हैं रियल नंबर है। ऐसे ही 3.5, जैसे यहाँ पे 3.5 हमारा, तो हम क्या इसे भी हम रियल नंबर कह सकते हैं? हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो सकता है। तो दैट्स वाई हम इसे कहते हैं कि रियल नंबर इज़ अ वैल्यू दैट रिप्रेजेंट ऑन अ लाइन। जो नंबर्स लाइन पे रिप्रेजेंट हो सकते हैं उन नंबर्स को हम रियल नंबर कहते हैं। तो जो रियल नंबर होते हैं वो काफ़ी अलग तरीके के होते हैं। इनके अंदर काफ़ी अलग टाइप के नंबर्स होते हैं, जैसे कि हम इसमें पढ़ेंगे। रियल नंबर इंक्लूड्स नंबर सच एज, पहला हमारा नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर होते क्या है? नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो नॉन नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ज़ीरो के बिना, एक्सक्लूडिंग ज़ीरो। तो नॉन नेगेटिव नंबर्स कौन से होते हैं हमारे? 1 एग्जाम्पल, 1 2 3 4 5। कोई भी पॉजिटिव नंबर्स जितने भी हैं ज़ीरो के अलावा, वो सारे हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। अब हम आते हैं दूसरे नेचुरल नंबर की बात, आते हैं हम होल नंबर पे। बेसिकली होल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो सारे पॉजिटिव होते हैं विथ इंक्लूडिंग ज़ीरो, जिसमें हम ज़ीरो को भी गिन लेते हैं। तो नॉन नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो, तो इसमें आ गया हमारे एग्जांपल में, हमारा आ गया 0 5 6 7 8 एक्सेट्रा। अब थर्ड टाइप हो गया हमारा इंटीजर। इंटीजर्स कौन से नंबर होते हैं? इंटीजर बेसिकली जो हमारे पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, उन नंबर्स को हम इंटीजर नंबर्स कहते हैं। वही यहाँ पे मैंने लिखा है आपके लिए कि ऑल नेगेटिव एंड नॉन नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो आर इंटीजर। ज़ीरो को मिला के नेगेटिव नंबर्स भी, पॉजिटिव नंबर्स भी, ज़ीरोज़ भी, ये सारे ही इंटीजर होते हैं। तो एग्जांपल हमारा हो गया 0 1 2 -1 -2 -3, कितने भी ले लो, ये सारे ही इंटीजर है। तो बेसिकली अभी तक जो हमने नंबर्स पढ़े हैं वो पढ़े हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स नंबर। ये 3 क्लियर हो गए। अब बाकी 2 नंबर्स जो हम पढ़ेंगे वो है रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन से होते हैं? जो नंबर, याद करना, जो नंबर p/q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। p/q, इसमें p और q क्या है? p और q क्या है? हमारे इंटीजर्स है। जो नंबर्स हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं और जहाँ जो q है वो ज़ीरो नहीं हो सकता। मैंने यही लिखा है कि नंबर्स विच कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, वो सारे नंबर्स हमारे क्या होते हैं? रैशनल नंबर। एग्जाम्पल के लिए इसमें हम ले सकते हैं जैसे कि 2/5। 2/5 क्या है? ये दोनों ही इंटीजर्स है, 2 भी इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है, और यहाँ जो q है वो ज़ीरो नहीं है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये रैशनल नंबर है। और एग्जांपल हमारे 3/7 हो गया। हाँ, और नीचे जो हो सकता है, कभी भी नीचे वैल्यू छोटी नहीं आ सकती एज़ कम्पेयर टू ऊपर के। मतलब है कि 4/6 नहीं हो सकता ये, ठीक है। तो 3/7 2/5 ये सारे क्या है? रैशनल नंबर है। अब हम आगे बढ़ते हैं इर्रेशनल नंबर्स पे। इर्रेशनल नंबर विच आर, इससे पहले मैं बताऊं कि 4/6 क्या है। 4/6 तो ठीक है, यहाँ पे मैं सॉरी, यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला कि नीचे आपका जो हो सकता है, ऊपर जो हो सकता है, नीचे से बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती। मतलब कि 7/6 नहीं हो सकता। 7/6 क्यों नहीं हो सकता? जैसे हमारे पास 6 पार्ट हैं, तो 6 में से हम 7th पार्ट तो ले नहीं सकते ना। 6 से कम ही हो सकता है ना कोई चीज़, इसलिए न्यूमरेटर में छोटा होता है, डिनोमिनेटर में बड़ा। तो अब हम दूसरे नंबर पर आते हैं, वो है इर्रेशनल नंबर। बेसिकली इर्रेशनल नंबर होते क्या हैं? तो अगर मैं सिंपल और शॉर्ट में बोलूँ कि भाई लोग कि इरेशनल नंबर होता क्या है, तो हम कह सकते हैं कि इरेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो रैशनल नंबर नहीं होते। ठीक है भाई। तो जैसे हमने बोला कि फिर हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? वही कि रैशनल नंबर, जो इरेशनल नंबर है वो p/q के फॉर्म में नहीं होते।
ठीक है। और वहाँ जो हमारा जो क्यू होता है, सॉरी ये क्यू है, ये जो क्यू होता है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो नहीं होता, ठीक है। तो नो विच कैन नॉट बी रिटर्न, जो नंबर्स p/2 के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जहाँ क्यू ज़ीरो नहीं है, वो हमारे इरेशनल होता है। बेसिकली नंबर्स विच आर नॉट रैशनल नंबर्स, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको क्या बोल सकता हूँ, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको √2 बोल सकता हूँ, ठीक है। ये सारे क्या इरेशनल नंबर। तो अभी तक मैं, अगर हमने जितना भी पढ़ा है उसकी समरी आपको बताऊँ, तो बेसिकली मान लो मैं एक ये बॉक्स बनाता हूँ, ठीक है। ये बॉक्स बन गया, ये बॉक्स हमारा क्या है, रियल नंबर है। मैंने बोला इस बॉक्स में सारे रियल नंबर, तो रियल नंबर के अंदर हम नेचुरल नंबर ले सकते हैं। मान लो ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर कौन आते हैं हमारे, आते हैं 1 2 3। अब मैंने बोला ये हमारा होल नंबर है, तो होल नंबर में क्या होता है, होल नंबर में बेसिकली नेचुरल नंबर तो होते हैं, सारे पॉजिटिव तो होते हैं, बट ज़ीरो भी होता है। अब मैंने बोला कि ये हमारा क्या है, होल नंबर। और अब मैंने बोला कि भाई ये हमारा हो गया क्या, ये हमने ले ये फिर हमारा हो गया इंटीजर नंबर। इंटीजर क्यों, इंटीजर वो नंबर होता है जिसमें पॉजिटिव भी होता है, ज़ीरो भी होता है, और क्या होता है, नेगेटिव भी होता है। नेगेटिव में हमने लिया 4/4 ले लिया, -2 ले लिया, -1 ले लिया, ठीक है। और जिसमें सब कुछ होता है और जो p/q के फॉर्म में होता है, ठीक है। सॉरी मेरा पेन ख़राब चल रहा है थोड़ा। तो वो हमारे क्या हो गए, वो सारे हमारे हो गए रैशनल नंबर्स, जैसे कि मैंने बताया 2/4 3/5, ठीक है। ठीक है भाई लोग, अभी तक सारा समझ में आ रहा है भाई। तो लास्ट, लेकिन अब इरेशनल हमारे अलग होते हैं। इरेशनल हमारे हो गए जैसे कि √2 पाई एक्सेट्रा। तो बेसिकली ये सारे पूरे बहुत रियल नंबर से भरा हुआ है, जहाँ ये सारे हैं, और इरेशनल अलग, कि जो नंबर रैशनल हो सकते हैं वो इरेशनल नहीं हो सकते। तो ठीक है, तो ये हमारा पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट था, जिसमें मैंने पूरा बताया आपको रियल नंबर्स के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, यूक्लिड्स डिवीज़न थ्योरम, या हम कह सकते हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा। और उसके बाद हम हमारे एनसीईआरटी के एग्जांपल्स करेंगे। तो आप मेरी प्लेलिस्ट को ध्यान से फॉलो करना, ताकि हम सारा पूरा चैप्टर एनसीईआरटी बाय एनसीईआरटी कवर कर सकें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।